छात्रों, आज हम आपको मधुप किताब का पार्ट 1 भविष्य पढ़ाने जा रहे हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उद्देश्य: अपनी संस्कृति, विरासत और पूर्वजों द्वारा प्रदत्त सत्कर्म परिणामों की परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश देना, मन, वचन और कर्म से देश के लिए सतत तैयार रहना। चलिए पढ़ते हैं कविता। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पदचिह्न उनके यत्नपूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने ना देना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें जीने मरने की कला अपने पूर्वजों से सीखनी चाहिए। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने महापुरुषों द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में जानें और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने देश के गौरव और मान सम्मान को बनाए रखें। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस देश के सभी नागरिक आपस में ऐसे मिलजुल कर रहें कि देश के कंठ में पड़े हार की तरह सुशोभित हो। सभी का प्रयास देश में सुख शांति बनाए रखना हो और इस उद्देश्य की प्राप्ति में सभी मिलकर साधक बने। जिस प्रकार अलग अलग फूल गूंथ कर एक माला का रूप ले लेते हैं, उसी प्रकार धर्म संप्रदाय अलग अलग होने पर भी हम एक ही देश के वासी हैं और एकता के इस भाव को कोई बुरी ताकत नहीं मिटा सकती है। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ। यह विचार अलिख है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। कवि कहते हैं कि नई हो चाहे पुरानी, उन सभी रूढ़ियों का त्याग कर दो जो बुरी हैं और हमारे विकास की राह में बाधा हैं। तुम विवेकशील बनो और हंस के समान चतुर बनकर समस्याओं का समाधान खोजो। जिस प्रकार हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, उसी प्रकार तुम भी जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार व्यवहार करो। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देखकर उन्हें सहाय सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख को अनुभव करो। कवि कहते हैं कि केवल मुख से ही नहीं बल्कि मन से भी देश प्रेमी बनो। सभी देशवासियों को अपना समझो और उनके दुख में उनके साथ खड़े रहो। उनकी यथासंभव सहायता करो और उनके दुख दूर करने का प्रयास करो। अपने दुख में दूसरों के दुख का अनुभव करके देखो और तभी सबका दुख समझ सकते हो। बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई? आपको ये कविता याद करनी है। धन्यवाद।